अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं तो उसमें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्रेडिसीसर, सक्सेसर वगैरह ये सारी चीज़ें जो है बेसिक सीख ली थी। तो आज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है दैट इज राउंडिंग ऑफ। आपने क्या करना है, आपके पास नंबर दिया होगा तो आपने राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक, तो राउंडिंग ऑफ जो है वो क्या होता है, देखिए राउंडिंग ऑफ में आपके पास सेक्शन आता है, जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज टू नियरेस्ट 10, टू नियरेस्ट 10। ठीक, तो इसमें यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है और वो नंबर जो है वो राउंड ऑफ करते जब करते हैं तो गलत हो जाता है। तो हम कैसे सीखेंगे, देखिए आपके पास सबसे पहला जो है वो नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से शुरुआत होती है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए हम लिखेंगे इसको जीरो और हमारे पास नंबर जो टेंस की फॉर्म में आता है दैट इज 10 है। ठीक, ये आपके पास 2 डिजिट नंबर आ गया और आपके पास 1 डिजिट नंबर आ गया। इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, जब आपको राउंडिंग ऑफ कहा जाए, देखिए 1 है, 1 इज मोर क्लोजर टू 0 रादर देन 10। तो आपके पास जो वैल्यू है राउंडिंग ऑफ में, इस 1 की वैल्यू जब आप इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से आपके पास 2 है, तो 2 जो है वो 0 और 10 के बीच में आता है। 2 चूंकि 0 के नजदीक है तो राउंडिंग ऑफ करके इसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए इसको करना कैसे है, ध्यान रखिए। अगर आपके पास एग्जांपल मान लो आपके पास नंबर दिया है 3 और आपको कहा है राउंडिंग ऑफ करने के लिए, क्या करने के लिए, राउंडिंग ऑफ। तो आपने क्या करना है, आपने 3 को लिखना है। 3 जो है वो किस किस राउंडिंग ऑफ फिगर्स के बीच में आता है, दैट इज 0 और 10 के बीच में, 0 और 10 के बीच में। अब 3 जो है वो ज्यादा क्लोजर है 0 अगर मुकाबला किया जाए 10 के लिहाज से। ठीक, तो 3 जो है वो क्लोजर है 0 से। तो जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ, तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से यानी आपने ये चीज याद रखना है कि 5 लेस देन 5 नंबर जो है ना, लेस देन 5 नंबर्स 1 2 3 4 और 5, लेस देन 5 जब नंबर्स आएंगे आपके, तो जब आप उसको राउंड ऑफ करना चाहो तो आपका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। यानी आपने क्या करना है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को जो आपने देखना है कि ये किन टेंस के बीच में है, और टेंस के बीच में के बाद आपने कंपेयर करना है कि नंबर जो है वो किसके क्लोजर में है, वो किसके क्लोजर में है। ठीक, जैसे देखिए अगर मैं कहूंगा आपके पास, हाँ इसको पहले आप समझ लें, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 का मतलब आपके पास क्या होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। ठीक, देखिए अगर मैं लिखूंगा 13, तो 13 जो है वो किस किस राउंड ऑफ फिगर्स के बीच में है, 10 और 20 के बीच में। 13 चूंकि 10 के बिल्कुल नजदीक है तो आपके पास राउंडिंग ऑफ में इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। चलिए दूसरा, दूसरा आपके पास मान लो आपके पास क्वेश्चन में है 24, 24 जो है वो 20 और 30 के बीच में है, 20 और 30 के बीच में। 20 इज क्लोजर टू 20 रादर देन 30। तो आपका आंसर जो है वो राउंडिंग ऑफ में क्या आएगा, वो आएगा 20। राउंडिंग ऑफ का आंसर क्या है आपका, 20। इसी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन है 37, तो 37 जो है वो किन टेंस के बीच में है, एक 30 के बीच में है और एक 40 के बीच में। 37 इज क्लोजर टू 40 रादर देन 30। तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 40 आएगा। अब जो नंबर जिस राउंडिंग ऑफ फिगर के क्लोज होगा तो उसका आंसर वही आएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है आंसर दिया है 92, 92, देखिए 92 हम देखेंगे 90 और इसका जो एक्सट्रीम है वो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक, 100 आएगा। तो 92 जो है वो किसके क्लोजर है, 90 के क्लोजर है। तो आपका राउंडिंग ऑफ फिगर में इसका आंसर क्या आएगा, 90 आएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो लिखा है 67, तो 67 जो है वो किसके बीच में है, 60 और 70 के बीच में, 60 और 70 के बीच में। 67 जो है वो क्लोजर है किसके, 70 के रादर देन 60। तो आपका आंसर जो है राउंडिंग ऑफ में क्या आएगा, 70 आएगा। क्या आएगा, 70 आएगा। इसी तरीके से 88, 88 जो है वो 80 और 90 के बीच में है। तो आपका आंसर जो है वो
88 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर जो है राउंडिंग ऑफ में क्या आएगा, 90 आएगा। ठीक, तो राउंडिंग ऑफ में जो सबसे पहला आपके पास इंपॉर्टेंट है दैट इज नियरेस्ट टू 10। ठीक, और जब 10 के लेस होगा यानी आपके पास सिंगल डिजिट नंबर होंगे तो आप उसको कंपेयर करोगे जीरो के साथ। अगर नंबर जीरो के नजदीक होगा यानी वो जीरो के क्लोज होगा तो आपका आंसर जो है वो राउंडिंग ऑफ में 0 आएगा। अगर वो 10 के नजदीक होगा तो आपका आंसर जो है राउंडिंग ऑफ में 10 आएगा। ठीक, तो इसी तरीके से राउंडिंग ऑफ जो है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, नियरेस्ट तो 100, तो सबसे पहला क्या आएगा 100, देन इज 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। यानी अगर मैं ऐसे कहूंगा फॉर एग्जांपल 116, जब आपके पास 116 आएगा तो आप इसको जो है नियरेस्ट टू 100 जब हम कहेंगे तो 100 जो है वो कौन कौन सा आएगा, दैट इज 100 एंड 100 और 200। 116 जो है बीच में आएगा जब नियरेस्ट टू 100 की बात की जाएगी। तो नियरेस्ट टू 100 में जो है क्या होगा, 116 जो है हमने देखना है कि वो 100 के क्लोज में या 200 के क्लोज में। क्योंकि 116 जो है 100 के क्लोज में तो राउंडिंग ऑफ में जो है इसका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक, तो इसमें हम एग्जांपल्स करेंगे, हम डिटेल में जो है इसकी एग्जांपल्स लेंगे और हम इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ताकि राउंडिंग ऑफ में जो है हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसी तरीके से आपके पास जो राउंडिंग ऑफ है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 तो क्या आएगा, दिस इज 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 और 9000। ठीक, तो आपके पास जब भी नंबर्स आएंगे और कहा जाएगा राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 1000 तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास 1060 दिया होगा तो 1000 और 2000 के बीच में आएगा। अगर आपके पास नंबर जो है 2080 दिया होगा तो जैसे 2000 और 3000 के बीच में। अगर आपके पास नंबर 3600 दिया होगा तो वो किन थाउजेंड्स के बीच में आएगा, 3000 और 4000 के बीच में। अगर आपके पास 4800 दिया होगा तो वो जो है किसके बीच में आएगा, 4000 और 5000 के बीच में आएगा। यानी राउंडिंग ऑफ में जो है आपके पास 3 सेक्शन है। एक आपके पास आ गया राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 में क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 आएगा। ठीक, आपको पूछा गया राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 तो 10 और 20 के बीच में आपने देखना है, 20 और 30 के बीच में, 30 और 40 के बीच में जितने भी टेंस आएंगे तो आपने देखना है कि वो नंबर किसके क्लोज में है। जिस नंबर के क्लोज में होगा राउंडिंग ऑफ में उसका आंसर वही आएगा। दैट इज राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। जब आप हंड्रेड्स की बात करेंगे तो आपके पास आएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। फिर आता है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 तो थाउजेंड्स में जो है आपका 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 और 9000। फिर जब हम इसमें डिटेल में एग्जांपल्स लेंगे और हम सीखेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब आपके पास लेस देन 10 होगा तो उसका राउंडिंग ऑफ जो है वो कंपेयर किसके साथ किया जाता है, 0 के साथ किया जाता है, यानी 0 और 10 के बीच में। अगर नंबर क्लोज है 0 के तो 0 राउंडिंग ऑफ में आंसर आएगा, और अगर नंबर जो है वो क्लोज 10 के है तो राउंडिंग ऑफ में उसका आंसर 10 में आएगा। तो यह आज के लेक्चर में जो है इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट था राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000। लेक्चर नंबर 6 में जो है हम क्या करेंगे, हम इसमें एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स जो है बहुत सारी लेंगे, और जहां पे भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम उस कंफ्यूजन को जो है वो क्लियर करेंगे। और जब हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से जो है मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें क्या करना है, हम जो भी इसमें लिख रहे हैं तो आपने रफ कॉपी पे जो है वो उसको लिखना है और उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि जितने भी क्वेश्चंस आगे बढ़ेगा तो हम उसको जो है इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।